दोस्तों, तो बीपीएससी टीआरई 3.0 से रिलेटेड क्या कुछ लेटेस्ट अपडेट आई है। आप सभी को पता है जो आपका 1 to 5 और 6 to 8 का एग्जाम है वो रद्द कर दिया गया है। तो अब आपकी री एग्जाम डेट क्या होने वाली है, साथ साथ 9, 10th और 11, 12th की एग्जाम डेट क्या होगी और एस्टेट अपेयरिंग वालों के लिए क्या कुछ इंपॉर्टेंट अपडेट है, सब कुछ ऑफिशियली हम लोग देखने वाले हैं फ्रेंड्स। बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक, ठीक है। एज रिलैक्सेशन को लेकर के क्या कुछ आपकी ऑफिशियली अपडेट आई है, ठीक है। जो ऑथेंटिक चीज़ें हैं वही मैं आप लोगों को यहाँ पर बताऊंगी, तो बने रहेगा वीडियो के लास्ट तक। चैनल पर अगर आप पहली बार विजिट कर रहे हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि ऐसे ही ऑथेंटिक अपडेट आप लोगों को टाइम पर मिलती रहे। फ्रेंड्स, आप यहाँ पर देख पा रहे होंगे तीसरे चरण की शिक्षक भर्ती परीक्षा रद्द अब चुनाव के बाद ही संभावित है ना। अब जो आपकी एग्जाम होने वाला है, ठीक है, यानी जो आपके री एग्जाम डेट होने वाली है चुनाव के बाद ही होने वाली है। इसके अलावा देखिए यहाँ पर क्या कुछ आपकी इंपॉर्टेंट अपडेट है, ठीक है। ईओयू की कार्रवाई के बाद बीपीएससी ने लिया निर्णय, 15 मार्च को हुई थी परीक्षा। बिहार लोक सेवा आयोग बीपीएससी ने पेपर लीक को ईओयू के साक्ष्य को मानते हुए 15 मार्च को आयोजित शिक्षक भर्ती परीक्षा 2024 टीआरई 3.0 रद्द कर दिया। अब चुनाव के बाद ही परीक्षा संभावित है। वैसे आयोग की ओर से शुक्रवार तक इस पर आधिकारिक रूप से मोहर लग जाएगी, ठीक है। यानी शुक्रवार को जो है आपको यहाँ पर पता चल जाएगा कि जो है आपकी री एग्जाम डेट यहाँ पर क्या होने वाली है। आयोग ने परीक्षा रद्द करने को लेकर आधिकारिक सूचना बुधवार की शाम जारी की। बीपीएससी ने बताया कि आर्थिक अपराध इकाई ईओयू द्वारा लिखित सूचना दी गई कि 15 मार्च को 2 पालियों में ली गई शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही संगठित गिरोह के पास पहुंच गए थे। आर्थिक अपराध इकाई द्वारा विभिन्न धाराओं के तहत केस दर्ज कर अज्ञातर अनुसंधान एवं विधिक समस्त कार्रवाई की जा रही है, ठीक है। मामले में ईओयू की ओर से 270 से अधिक लोगों ने गिरफ्तारी की जा चुकी है। आयोग ने बताया कि पेपर लीक मामले में बीपीएससी ने ईओयू के मानक साक्ष्य की मांग की थी। इसके बाद ईओयू ने पत्राचार के माध्यम से सूचना दिया कि अनुसंधान के क्रम में किसी भी प्रकार की सूचना व मुहरबंद इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस किसी कार्यालय या इकाई के साथ नियमानुसार साझा नहीं की जा सकती। बीपीएससी ने नोटिस में लिखा कि परीक्षा व्यवस्था को लेकर, ठीक है, जांच के बाद अभ्यर्थियों के व्यापक हित को देखते हुए कदाचार मुक्त एवं पारदर्शिता के साथ परीक्षाओं को आयोजित करने की आयोग की प्रतिबद्धता को ध्यान में रखते हुए 15 मार्च को ली गई दोनों पालियों की परीक्षा को रद्द किया जाता है। आप सभी को पता ही है, कल आपकी नोटिस भी आई हुई थी। परीक्षा व्यवस्था को लेकर बुधवार को चली लंबी बैठक। बीपीएससी ने बुधवार की बैठक व्यवस्था में लेकर लंबी बैठक चलाई। आयोग के अधिकारियों के अनुसार मामले में ईओयू की ओर से कार्रवाई चल रही है। ऐसे में आयोग की ओर से उनके रिपोर्ट का इंतजार किया जा रहा है। अब आयोग की ओर से रद्द किए गए परीक्षा की अतिरिक्त 11, 12 की भी परीक्षा की कराने की भी चुनौती हो गई है। ऐसे में 1-2 दिन में नई तिथि को लेकर निर्णय लिया जा सकता है ना। आप यहाँ पर देख ही सकते हैं 1-2 दिन में, यानी शुक्रवार तक जो है यहाँ पर दिया भी था आपका कि शुक्रवार तक जो है आपको पता चल जाएगा कि जो आपके री एग्जाम डेट है वो क्या होने वाली है। यहाँ पर प्रश्न पत्र लीक होने पर आर्थिक अपराध इकाई ने 270 से अधिक लोगों को किया है गिरफ्तार। शिक्षक भर्ती परीक्षा के प्रश्न पत्र परीक्षा के पूर्व ही पहुंच गए थे संगठित गिरोह के पास। 87,774 पदों के लिए 3.74 लाख ने किया था आवेदन। बीपीएससी की ओर से तीसरे चरण की शिक्षक नियुक्ति परीक्षा को लेकर के 87,774 पदों में के लिए 3.74 लाख अभ्यर्थियों ने आवेदन किया था। परीक्षा 15 मार्च को 2 पालियों में आयोजित की गई थी। पहली पाली 6 से 8वीं तथा दूसरी पाली, ठीक है, आपकी जो दूसरी पाली थी उसमें पहली पाली में आपके 1.60 लाख तथा दूसरी पाली में 2.14 लाख अभ्यर्थी परीक्षा में शामिल होने के लिए आवेदन किए थे। परीक्षा को लेकर आयोग की ओर से राज्य 26 जिलों में 415 केंद्र बनाए गए थे, है ना। अब देखिए इसके अलावा आपकी एक बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट है, आप सभी के लिए यहाँ पर थोड़ा सा देख लेते हैं उसको। अभी आपकी लेटेस्ट अपडेट आई है, सूत्रों के हवाले से बड़ी खबर, 5 अप्रैल को आयोजित होने वाली परीक्षा हो सकती है स्थगित। जो आपने देखा होगा एक नोटिस में आपको बताया गया था कि जो 9, 10th और 11, 12th की आपकी एग्जाम डेट होने वाली है ये 5 अप्रैल को होने वाली है। बट अब जो है अभी आपकी लेटेस्ट न्यूज़ निकल के आई है कि अब आपकी जो 5 अप्रैल की तिथि है इसको भी स्थगित किया सकता है, क्योंकि देखिए अब फिर से केंद्र जो है इनको बनाना पड़ेगा, क्योंकि आपकी 1 to 5 और 6 to 8 दोनों का जो है एग्ज़ाम यहाँ पर रद्द हो चुका है। तो इनके लिए जो है ये कहीं ना कहीं फिर से एग्ज़ाम कंडक्ट कराना पड़ेगा, तो चुनौती है इनके सामने। तो इसलिए हो सकता है कि जो आपका 5 अप्रैल का एग्जाम होने तो वाला था 9, 10th और 11, 12th इसको भी यहाँ पर स्थगित किया जाए, है ना। बीपीएससी टीआरई
3 की परीक्षा हो सकती है स्थगित, माध्यमिक और उच्च माध्यमिक परीक्षा की बढ़ेगी तिथि। ठीक है, ये देखिए आपकी न्यूज़ 18 की खबर है जो कि बिल्कुल आपकी ऑथेंटिक है ना। माध्यमिक और उच्च माध्यमिक की जो है आपकी एग्जाम डेट यहाँ पर बढ़ सकती है। प्रश्न पत्र लीक मामले के बाद आयोग के सामने बड़ी चुनौती, फुल प्रूफ व्यवस्था के बगैर नहीं ली जाएगी परीक्षा, किसी भी वक्त परीक्षा स्थगित किए जाने का जारी हो सकता है नोटिस। 5 अप्रैल को दोनों पालियों की परीक्षा हो सकती है स्थगित, है ना। अब जो है आपको जल्दी नोटिस भी देखने को मिलेगा कि जो 5 अप्रैल का आपका एग्जाम होने वाला था 9, 10 और 11, 12 का, वो भी स्थगित किया गया है ना। अब आपका जो एग्जाम है वो चुनाव के बाद ही जो है यहाँ पर संभव बन रहा है, चाहे वो आपका 1 to 5 का हो या फिर 6 to 8 का हो या फिर 9, 10 का हो या फिर 11, 12 का है, जो आपका एग्जाम होने वाला है अब वो चुनाव के बाद ही होने वाला है। देखिए अब कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर जितने भी एस्टेट अपेयरिंग वाले अभ्यर्थी, क्योंकि उनका भी एग्जाम जो है मार्च के अंदर ही होना है, तो कहीं ना कहीं जो है उनको यहाँ पर मौका मिलने की संभावना जो है बढ़ गई है। तो देखिए आप सभी के लिए यहाँ पर एक अच्छी अपॉर्चुनिटी कह लीजिए, ठीक है, क्योंकि आपका जो एग्ज़ाम है वो कैंसिल हो गया है अब। तो कहीं ना कहीं जो है यहाँ पर बहुत सारे अभ्यर्थियों का लॉस तो देखिए हुआ ही है, क्योंकि अदर स्टेट वाले जितने भी अभ्यर्थी थे वो वहाँ पर गए, ठीक है, किस तरीके से जो है ट्रेनों में, फिर ठीक है उसके बाद में इतनी भीड़ के बावजूद भी जो अदर स्टेट के अभ्यर्थी हैं उस स्टेट में जो है बिहार में अपना एग्ज़ाम देने जाते हैं, उसके बाद में जो है एग्ज़ाम का रद्द होना, तो फिर से जो है कहीं ना कहीं अभ्यर्थियों के लिए भी जो है एक बड़ी समस्या है। बट ये अच्छी चीज़ है कि जो आपका एग्ज़ाम है वो रद्द कर दिया गया। कम से कम जिस अभ्यर्थी ने जो है 10-10 लाख में क्वेश्चन पेपर को ख़रीदा था, ठीक है, और जिस अभ्यर्थी ने यहाँ पर मेहनत की थी उसका तो नुकसान नहीं हुआ, ठीक है, ये बहुत ही अच्छी चीज़ हुई है, ठीक है। और यू ने भी जो है इसमें अपनी क्योंकि उसने ही जो है बिल्कुल एक दिन बाद में ही सारी चीज़ें क्लियर कर दी थी कि जो आपका पेपर है वो लीक हुआ है, तो कहीं ना कहीं जो है बहुत ही अच्छा रहा जो भी आपका हुआ, ठीक है। और बहुत सारे टीचर्स भी आपके साथ में ही थे, बहुत सारे टीचर्स भी लगे हुए थे, बहुत सारे टीचर्स जो है 21 मार्च को धरना भी करने वाले थे, बट उससे पहले ही आपकी सारी चीज़ें क्लियर हो गई, जो कि बहुत ही अच्छी चीज़ हुई, है ना। अब यहाँ पर थोड़ा सा हम लोग बात कर लेते हैं। लगभग जो आपके अभ्यर्थी थे वो 4.63 लाख जो है अभ्यर्थियों ने यहाँ पर आवेदन किया हुआ था। होली के बाद ही नई तारीख की होगी घोषणा। देखिए यहाँ पर भी आज आपको अलग अलग न्यूज़पेपर में जो है कटिंग के रूप में दिख जाएंगे जो आपकी एग्जाम डेट है, अब वो यहाँ पर बताई जा रही है। चुनाव के बाद ही जो है लगभग आपका एग्जाम यहाँ पर होने की संभावना है। यहाँ पर भी दे रखा है होली के बाद ही जो है आपकी नई तारीख की घोषणा होगी। तो होली अभी बेसिकली आपका 4 से 5 दिन जो है बाद ही आपको देखने को मिल सकता है कि जो आपकी न्यू एग्जाम डेट है। बट जो आपकी पेपर स्थगित का है जैसे कि 9, 10 और 11, 12 का, तो इसका जो है नोटिस आपको जल्दी देखने को मिलेगा, ठीक है, अगले से 1 से 2 दिन में, या फिर हो सकता है कि आज शाम तक ही आपको नोटिस देखने को मिल जाए। बट जो आपका 9, 10 और 11, 12 का एग्जाम है ये यहाँ पर स्थगित होने वाला है। तो फ्रेंड जो भी आपकी अपडेट थी मैंने आप लोगों को बताया। एज रिलैक्सेशन को लेकर के भी देखिए अभी जो है अभ्यर्थियों की मांग की जा रही है, क्योंकि अब आपका एग्जाम डेट भी स्थगित हो गया है, तो जो न्यू एग्जाम डेट आएगी, ठीक है, तो उसमें कहीं ना कहीं जो है कुछ अभ्यर्थियों को जरूर मौका दिया जाना चाहिए। तो देखते हैं कि क्या कुछ आपकी अपडेट आती है, ठीक है। बाकी जितने भी इंपॉर्टेंट चीज़ें थी मैंने आप लोगों को यहाँ पर बताई दी, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर भी दे रखा है आयोग के मुताबिक परीक्षा की तिथि बाद में घोषित की जाएगी। इससे रिलेटेड जितनी भी अपडेट थी मैंने फ्रेंड्स आप लोगों को यहाँ पर बता दी। आपकी कोई भी डाउट हो, कोई भी क्यूरियस है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके पूछ सकते हैं। वीडियो अच्छी लगी तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि ऐसे ही इंपॉर्टेंट अपडेट जो है आप लोगों को मिलते रहे। थैंक्स फॉर वॉचिंग।